प्रसंग चल रहा है महाबली श्री हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर लघु रूप से छुपे हुए बैठे। देखा रावण आकर के सीता जी को भयभीत किया, बड़े कटुवचन बोले। कल आपने सुना सियाजू बहुत विरह में है। त्रिजटा नाम की एक भक्ता राक्षसी थी, उसने बताया कि बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान अवश्य आएंगे और आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा श्री राम का। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बानर आया है और लंका को विध्वंस कर दिया है। रावण बहुत बुरी दशा में गधे पर बैठा हुआ, मुख में काली पुती हुई, वो दक्षिण दिशा को जा रहा है। और मैं सत्य कहती हूँ, ये कुछ ही समय में स्वप्न साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए राक्षसियों, तुम सब सीता को प्रणाम करो, ये भय दिखाना बंद करो। सीता जी विलाप युक्त हैं। उसी समय श्री हनुमान जी को असहनीय दुख हुआ कि माता को इतना दुख सहना पड़ रहा है, जिनके सेवक इतने समर्थ हैं, ऐसी करुणामयी स्थिति की राक्षसियां उनको भयभीत कर रहे हैं। मुद्रिका डाल दी, समझा कि अशोक से विनय किया था उसने, अग्नि दे दी। दौड़ करके उठाया, देखा राम लिखा हुआ है। ओ, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। प्रभु तो अजेय है, बिना उनको जीते मुद्रिका कौन ला सकता है। जो ये विचार कर रही थी, भगवान के यश का हनुमान जी गायन करने लगे। कौन हो, सामने आओ। कूद पड़े। जो ही सामने आए, सीता जी ने मुख फेर लिया। तो उनका, माता मैं आपका चरण सेवक हूं, मुख फेरने की जरूरत नहीं, मैं भगवान श्री राम का अनन्य दास हूं। तुम्हारी और प्रभु की कैसे मित्रता हो सकती, तुम बानर हो, प्रभु से कैसे। पूरी बात बताई। तब सीता जी ने अपने नेत्र श्री हनुमान जी की तरफ किए। हनुमान जी ने कहा, माता मैं देख रहा हूं बैठे वृक्ष पर, आप सत्य वचन मानना। आपका जो विरह है, आपका जो प्रेम है, इससे दूना विरह और प्रेम मैंने भगवान श्री राम के हृदय में आपके प्रति देखा है। मेरे वचन सत्य मानना। चलते समय मेरे प्रभु ने आपको संदेश देने के लिए केवल इतना ही कहा था कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनोरथ सदा तो ही पाही, जान प्रीति रसित ने माही। हे जानकी, हमारे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता है, और मेरा मन तुम्हारे पास है। बस इतने से समझ लो कि हमारे हृदय में आपके प्रति क्या प्रेम है। प्रभु का संदेश सुनते ही पुलकित हो गई जानकी जी, जो एकदम विरह प्राणों को जला रहा था, शीतलता पहुंची। हनुमान जी ने कहा, हमारे प्रभु शरणागतों को महान सुख देने वाले हैं। आप हमारे प्रभु की महिमा का चिंतन करो, इस रावण की करतूत का नहीं। आप हृदय के भय को त्यागिए माता। भगवान श्री राम का अमोघ बाण अग्नि है, सावे निशाचर पतंग हैं, निश्चित ये भस्म होंगे। अगर प्रभु को पता होता कि आप अशोक वाटिका में हैं, तो वो विलंब न करते, अभी आपको लिवा जाते। और माता, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं। अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। शपथ भगवान राम की उन्होंने आज्ञा नहीं करी, नहीं कोई नहीं रोक सकता माता। मैं अभी आपको श्री राम से मिला देता। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित हैं रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जय हैं, तिहु पुर नार दादी जसु गए हैं। कुछ दिन धैर्य धारण करो, बस मैं जाकर सूचना दूंगा, प्रभु समस्त सेना सहित आएंगे, इन राक्षसों का विनाश करेंगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि
ये भगवान के पावन यश का गान करेंगे। सीता जी ने कहा बानर सेना के साथ प्रभु आएंगे तो सब बानर तुम्हारे ही समान होंगे। हनुमान जी को छोटे रूप हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। बेटा तुम अभी जानते हैं बहुत बलवान राक्षस है, मैं यहां रहकर देख रही हूं। तुम जैसे नन्हे से हनुमान जी अति लघु रूप, ऐसे ही सब बानर हैं और इसी अरे बहुत बलवान राक्षस, कैसे इन पर विजय प्राप्त होगी। मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे संदेह हो रहा है ये बानर कैसे जीत पाएंगे राक्षसों। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा यदि आप प्रसन्न हो तो आपकी संदेह को मैं दूर कर दूं। जानकी जी इशारा दिए, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अशोक वाटिका घुटनों से रह गई। जहां तक दृष्टि जा रही हनुमान जी हनुमान, महाबलशाली विकराल भयानक रूप। सीता जी ने छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ, सब राक्षस जान जाएंगे छोटे। समझ गई। कहा सीता मन भरोस तब भयबू, पुनि लघु रूप पवन सुत लयबू। छोटे हो जाओ, विश्वास हो गया, समझ गई समझ गई। सुनु माता शाखा मृग, ये भक्त की महिमा। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। माता ये बल बुद्धि जो आप मेरे में नहीं है, पर मेरे प्रभु का प्रताप ऐसा कि छोटा सा सांप का बच्चा गरुण जी को लील सकता है, गरुण जी को खा सकता है। उल्टा गरुण जी कोई ऐसा नाग नहीं जिसको अपनी चोंच और पंजे से फाड़ के न फेंक दे। विश्व में कोई बलशाली गरुण जी जैसा। गरुण जी भगवान के परम ज्ञानी परम बलशाली। छोटा सा सांप का बच्चा अगर भगवान का प्रताप उदय हो जाए तो गरुण को लील जाए। माता ऐसा राम प्रताप है। हम लोगों में कोई बुद्धि बल नहीं, ये तो भगवान का प्रताप है। ये मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल शानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन आनंदित हुआ और कहा तुम भगवान के हमारे प्रियजन हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तात असीम बल तुम्हारे हृदय में प्रकट हो, शील के निधान हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। रघुनाथ जी को रिझाने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकाशित हो जाए। भगवान सदैव तुम पर कृपा करें। जी ही हनुमान जी ने और तो शब्द सुने, पर जब ये सुना कि भगवान तुम पर सदैव कृपा करे तो करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भक्त के लिए सबसे बड़ी बात है, जाओ लाडली जी तुम पर प्रसन्न रहें, लाडली जी तुम पर कृपा। इससे बड़ी कोई बात, इससे अजर अमर गुण निधि ये सब
सुना, पर जे भी सुना करे बहुत रघुनायक। भगवान तुम पर दुलार करें, भगवान तुम पर कृपा करे, तो प्रेम मगन हो गए हनुमान जी। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। गोस्वामी जी ने भी सीता जी से चरण वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कभी ऐसा जब प्रभु प्रसन्न हो तो हे अम्बा, हे माता, कभी मेरी स्मृति दिला देना कि तुलसी भी आपका चरण दास है। जब हनुमान जी ने देखा साक्षात जानकी जी प्रसन्न है, अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्य। आपके आशीर्वाद का एक भी शब्द ऐसा नहीं, आपने जो बोला अमोघ है। आपने कहा भगवान तुम पर कृपा करें, बस मैं कृत्य कृत्य हो गया। रघुनाथ जी हमारे हम पर प्रसन्न रहे, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हमारे लिए नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि माता मैं कृतकृत्य हो गया। माता अगर आदेश हो तो बड़े सुंदर फल दिखाई दे रहे हैं, कुछ पालें, भूख लगी है, फल की भूख नहीं लगी है। बड़े बड़े सुभट हैं ना जो सेनानायक सीता जी की अशोक वाटिका में वो सब घेरे हुए। हनुमान जी का कुछ तो उपद्रव इन करने वालों को पता चलना चाहिए कि रामदास में सामर्थ्य क्या होती है, भगवान के सेवक में क्या सामर्थ्य होती है। बहुत भूख लगी है मुझे, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। बोले बेटा यहां तो बहुत रखवारी करने वाले हैं, एक फल भी कोई बिना रावण की आज्ञा के छू नहीं सकता। और बड़े बड़े बलवान रजनीचर है। हनुमान जी ने कहा माता बस आप मुस्कुरा कर बोले कि जाओ खाओ जाके, बस इतना। आप इनका तो भय कुछ है ही नहीं हमें, आप बोलिए। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जाओ जाओ, भगवान के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए इन सुंदर मीठे मीठे फलों को पाओ जाके। प्रणाम किया हनुमान जी, आगे बढ़े। ऐसे मारते भुजा तो पंक्ति को पंक्ति वृक्ष टूट जाते, उजाड़ना शुरू किया। कुछ फल खाए, वृक्ष उजाड़े। जो बड़े योद्धा थे दौड़ पड़े, ऐसे पकड़ते हो अपनी जांग में मसल देते हैं हनुमान जी महाराज। विशाल पकड़ पकड़ के जैसे कोई उपटन लगाता है ना, ऐसे पकड़े, ऐसे मारने की जरूरत, मसल दिए, शास्त्रों की संख्या में मार दिए। 2-4 बचे, भाग के रावण की सभा में जाके पुकारा, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रावण की सभा में दस्कंधर तुम्हारी जय हो। अशोक वाटिका में एक भयानक बानर आया हुआ है, सब वृक्षों को उजाड़ रहा है, फलों को नष्ट कर रहा है, और जो भी रखवारा टोकता है मसल मसल के फेंक दे रहे, सब मार डाले रखवारे जितने। हम जो बचे भाग कर आए हैं आपसे बता रहे हैं। रावण ने सुना इतनी हिम्मत कैसी, लंका में प्रवेश करके वैसा उपद्रव कोई बानर कर सके। अरे देवराज इंद्र की भी ताकत नहीं ऐसी, क्योंकि मेघनाथ तो जैसे पक्षी बंदी बना लिया जाता है, ऐसे देवराज को बंदी बना लिया। कौन देवताओं में ऐसा शिरोमणि है जो कपि रूप में आकर के ऐसा विध्वंस मचा रहा है।
जाओ बड़े बड़े बलवान निशाचर उसको बांध के हमारे सामने लाओ। बहुत योद्धा बलवान निशाचरों को भेजा। हनुमान जी महाराज ने सबको मार डाला, उनमें एक दो को अधमरा करके छोड़ दिया। वो खून से लथपथ होकर के गए। महाराज जितनी सेना भेजी थी सब मार डाली। रावण ने कहा रखवारों को मार दिया, सेना भी भेजी, मार दिया गया। ये कौन है बानर? तो अक्षय कुमार ने कहा पिताजी हमें आज्ञा कीजिए, अभी मैं बंदी बना करके उसको लाता हूं और असंख्यों बलवान राक्षसों को साथ लेकर, क्योंकि राजकुमार है, राजा का पुत्र है अक्षय कुमार, उसकी भी सुरक्षा। हनुमान जी ने देखा कि हाँ अब घर से शुरू करना। घर वाले आए ना, अब एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और ललकारा और अपनी कपि गर्जना की। कितनों के तो गर्जने में हृदय फेल हो गए, जो आए थे ना राक्षस। हनुमान जी की भयंकर गर्जना, एकदम हृदय गति रुक गई। और फिर वृक्ष से प्रहार शुरू किया। कुछ को पूंछ से पकड़ के मसलते हैं, किन्हीं को लात के नीचे मसल देते, किन्हीं को घूंसे से मारते, किन्हीं को वृक्ष से। हाहाकार, त्राहिमाम रक्षा करो, भागते हैं लंका की तरफ। यही कहते हैं कि बहुत बलवान है। एक ही झटके में अक्षय कुमार को मार के फेंक दिया हनुमान जी ने। रावण के पास सूचना पहुंची, जितनी सेना थी और अक्षय कुमार बद हो गया। बानर है क्या है ये? मतलब अब मैं स्वयं देखता हूं कौन है बानर जो मेरे पुत्र को मार डाला। इंद्रजीत ने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आप आज्ञा कीजिए, कोई भी हो त्रिभुवन में अगर बंदी बना के ना लाऊं तो आप कहना। सभा में मैं प्रण करता हूं उसको बंदी बना के आपके सामने। रावण ने कहा मैं भी देखना चाहता हूं कि है कौन वो बानर। जाओ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। अतुलनीय बलशाली है मेघनाथ, बहुत शक्तिमान है। और अक्षय कुमार का वध कर दिया है श्री हनुमान जी महाराज ने। भाई का निधन अत्यंत क्रोधित कर दिया। हनुमान जी ने देखा महाबलवान इंद्रजीत आया है। दाते ऐसे जब मसलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली कड़कड़ा रही हो। अट्टहास किया और दौड़ पड़े हनुमान जी। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। एक वृक्ष उखाड़ा, मारा तो रथ ध्वजा घोड़े सब एक ही में मर गए। बाहर गिरा जाके मेघनाथ। जितने उसके संग में सब महाभट बलशाली राक्षस थे, गही गही कपि मरदई निज अंगा, पकड़ के अपने शरीर में ही मसल देते हनुमान जी। ये राम प्रताप है। अब होश आया इंद्रजीत को, मैं कौन हूं, कहां हूं। एक ही झटके में सब विध्वंस। उसने सोचा अगर इससे हम युद्ध करें तो जीत नहीं सकते। बाहु युद्ध, बल युद्ध, ईमानदारी वाला युद्ध। अब वो मायावी राक्षस है। उठी बहोरी कीन है सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। बड़ी माया रचने, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी के आगे कोई माया नहीं। राम भक्त के आगे, भगवान भक्त के आगे कोई राक्षसी दैवी कोई भी माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। जब देखा कि माया का भी कोई प्रभाव नहीं, जिधर अंतर ध्यान होता है वहीं थप्पड़ हनुमान जी जमा देते हैं। वो समझ रहा है मैं अंतर ध्यान हूं, लेकिन ये भगवान की दिव्य तेज से संपन्न उनकी दृष्टि से नहीं बच सकता। घूंसे थप्पड़ के और ये हनुमान जी का थप्पड़ दूसरे का। लंकिनी एक ही में कहे लगे तात मोरति पुण्य बहुता।
एक ही कहने लगी बहुत बड़ा सत्संग मिल गया, अब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्षण के सत्संग में हमारा काम हो गया। मेघनाथ ने सोचा कि अब अगर अंतर ध्यान की विद्या करेंगे तो इसके आगे तो बच नहीं पाएंगे। जहां अंतर ध्यान होके तो हनुमान जी तो महाबली, उतने ही बड़ा रूप हो, वहीं प्रहार करते मुष्टिकाद, एक घूंसे के प्रहार से उसका हृदय कांप जाता है कि ऐसा महाबली तो मैंने नहीं देखा। अब माया काम नहीं करेगी, सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान करो। इसे दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था। तत्काल ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र ते साधा, ब्रह्मास्त्र का संधान। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, उसे तो कर तो कुछ नहीं सकता ब्रह्मास्त्र, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, पर इसकी मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि जो दिव्यास्त्र हैं उनके हनुमान जी के ऊपर कोच हैं। ना वज्र, ना यमपास, ना वरुणास्त्र, ना ब्रह्मास्त्र, ना नारायणास्त्र, ना आग्नेयास्त्र, क्योंकि जहां भगवान के चरण विराजमान, सब अस्त्र वहां आकर शांत हो जाते हैं, कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। ये अद्भुत बात है। जहां भगवान के चरण विराजमान हृदय में, वहां किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं। पर हनुमान जी ने जो न ब्रह्मशर मानव महिमा मिटे अपार, अपार इस ब्रह्मास्त्र की महिमा है, यदि मैं इसको ना मानूं तो फिर महिमा, इसलिए हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। जो कुछ साथी बचे थे उसी की तरफ गिरे हनुमान जी, वो भी मर गए। अब ब्रह्मास्त्र के संधान से आगे फिर कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र के बेजोड़ है ये। जब देखा कि हनुमान जी थोड़ा मूर्छित हो गए तो नागपाश बांधे दूसरे अस्त्र का प्रयोग कर दिया, नागपाश। ये ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध बात है। ब्रह्मास्त्र के बाद किसी अस्त्र के जब वो स्वीकृत कर लिया हनुमान जी ने, अब उसको इतना भय है कि अगर ये जग गया, ब्रह्मास्त्र के बाद अगर ये जग गया और बंधन में नहीं रहा तो ले जाने में रास्ते में हमारा वध कर देगा, इसलिए नागपाश से बांध दिया। भगवान शंकर उमा जी से बोले, जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। न ब्रह्मास्त्र कुछ कर सकता है, न नागपाश कर सकता है। ये स्वयं स्वीकार किया है कि एक बार रावण के सामने पहुंचे और उसको समझाएं भगवान के कार्य के लिए। ये नहीं तो जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम है तो ये माया नहीं बांध सकती, नागपाश की क्या बात है। भाव बंधन को काट देता है नाम जापक। फिर हनुमान जी तो प्रेम में डूबे हुए भगवान श्री राम के चरणों के परम आसक्त चित्त वाले, कोई अस्त्र शस्त्र कैसे प्रभाव डाल सकता है। अब तो ये भी सुना गया कि इंद्रजीत ने उस बानर को बांध लिया है जो बड़ा उपद्रव किया था, अक्षय कुमार को मारा और सेना को मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ा। तो जो घरों में घुस गए थे हनुमान जी का बल विक्रम सुन के, वो सब बाहर निकलने, क्योंकि बंधन में युक्त हो गए हैं। अब सब आते हैं तालियां बजा के, बड़ा बलवान बंदर लग रहा है। और हनुमान जी बंधे हुए नागपाश में, पूरे नगर के आके तमाशा जिसे नहीं देखा जाता, ऐसे सब खड़े देख रहे, हंस रहे, तालियां बजा रहे कि हमारे इंद्रजीत ने विजय प्राप्त की। रावण की सभा में जाकर के हनुमान जी को पेश किया गया। बड़ा आश्चर्य है रावण की सभा में। हनुमान जी देख रहे, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देवता लोकपाल हाथ जोड़े खड़े हैं, और जिसकी तरफ ऐसे रावण देख देता पिड़ुरी कांप जाती है, पता नहीं क्या करेगा ये, ऐसा उसका बल है रावण का। हनुमान जी महाराज वहां ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सर्पों के बीच में गरुण जी महाराज। गरुण जी कोई भय, कोई भय, ऐसे ऐसे महाबलशाली रावण की सभा में हनुमान जी
निर्भय जिमि अहिगन महो गरुण असंका। अच्छा, ये बानर उपद्रव मचाया था। बड़ी जोर से हंसा रावण। कपिहि बिलो की दसानन बिहसा कई दुर्बाद, सुतबद सुरत की निपुनि उपजा हृदय विषाद। इस बानर ने आतंक मचा रखा था, अशोक वाटिका उजाड़ दी, निश्चर अक्षय कुमार को मार दिया। एकदम सहम, इसने अक्षय कुमार को मार दिया। ए तू कौन है? कहा लंकेश कवन तय कीसा, के के बल घाल सिबन खीसा। कौन है तू? किसके बल पर तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे पुत्र को मारा? कौन है तू? क्या तूने कभी मेरी महिमा नहीं सुनी? मैं तुम्हें अब भी देख रहा हूं तो तुम्हारे नेत्रों में कोई भय नहीं। क्या तुम रावण को नहीं जानते? उसकी महिमा नहीं सुनी? क्या अपराध किया था राक्षसों ने? क्यों मारा? तुझे प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, पूछना तुम्हारा उचित ही है। मैं कौन हूं? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरियाने हूं प्रिय नारी। हे रावण, तुम जानना चाहते हो मैं किनके बल पर ये किया? तो जानो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों को एक क्षण में रच देती है, जिनके बल से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुखधारी भगवान शेष अपने फणों पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, जो संत भक्त और देवताओं की रक्षा के लिए विविध देह धारण करते हैं, तुम्हारे जैसे सठों को, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं, जिन्होंने भगवान शिव के अजगौ को तोड़ा, तेरे सहित समस्त राजाओं के घमंड को चूर किया, जिन्होंने खर दूषण तिसरा बाली महाबली थे इनको मार गिराया, जिनके बल का लवलेश मात्र तेरे में उदय हुआ तो चराचर विश्व को तूने जीत लिया। मैं उन्हीं भगवान का दास हूं जिनकी पत्नी का तू अपहरण करके लाया है। तूने प्रश्न किया कि मेरी महिमा नहीं सुनी? रावण ने प्रश्न किया था हनुमान जी। तो जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाउसन परी लड़ाई। मैं जानता हूं आपकी महिमा सुनी है। एक बार ये रावण दिग्विजय करते हुए नर्मदा के किनारे अपना शिविर लगाया था, तो है वंशी शास्त्रावाहु अर्जुन कुछ अपनी जो पत्नियां थी उनके साथ जल केली कर रहा था। खेल खेल में ऐसे भुजाएं रख दी तो नर्मदा उल्टा बहने लगी, तो इसके शिविर में बाढ़ आ गई। तो पूछा अपने सैनिकों से कि बिना वर्षा के बाढ़ कैसे आ गई? बोले एक महावीर है वंशी शास्त्रावाहु अर्जुन, उसने अपनी भुजाओं का ऐसे, मैं जाके देखता हूं, जाके उठपटांग बातें करने लगा
शास्त्राबाहु अर्जुन निकला, वैसे पकड़ लिया रावण। और जैसे कोई खिलौनों को देखता है, ऐसे 10 खोपड़ी 20 भुजा ऐसे लेके गए और जहां घोड़े बंधते हैं वहां बांध के डाल दिया। जब पुलस्त्य ऋषि को पता चला तो आए शास्त्राबाहु अर्जुन ने उनका सम्मान किया और कहा छोड़ दो, तब छोड़ दिया। मैंने महिमा सुनी, वही रावण हो तुम जो शास्त्राबाहु से। और दूसरे, समर बाल सन करि जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी। एक बार बाली से भी तो तुम्हारी मुलाकात हुई थी, जिसको भगवान ने मारा है अभी। वो संध्या कर रहा था, तुम बार बार कह रहे थे युद्ध करो, तो काख में दाब लिया था, 6 महीने बाद छोड़ा। वही हो ना तुम रावण। सभा में सीधे अपमान, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरा। खूब हंसे, हम जानते तुम्हारी महिमा। हनुमान जी बोले हम जानते तुम्हारी महिमा। फिर आपने प्रश्न किया क्यों मारा, राक्षसों ने क्या अपराध किया? तो देखो हमारा स्वभाव है बानर, हम केवल खाते ही नहीं, हम उजाड़ते भी हैं। हम जिस वृक्ष में जाएंगे उसकी डाल तोड़ेंगे, फल खाएंगे। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और भूख लगी थी, फल देखा था। बानर के लिए ये कोई थोड़ी कि इस सीमा में यहां से इनका राज्य इनका राज्य। हमारी पूरी प्रकृति है, जहां हमारे को अवसर मिलेगा वहां फल खाएंगे, वृक्ष तोड़ेंगे, हमारे लिए कोई कानून नहीं। और महाराज तुमने पूछा मारा क्यों, तो देखो सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारे मोई कुमारक गामी, जिन में मारा ते मैं मारे। हां, इसके बाद तुम्हारे इस बेटे ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और मुझे बांध कर ले आया। मुझे कोई लज्जा नहीं लग रही कि मैं बंद करके आया हूं। मैं चाहता था कि एक बार तुम्हारे सामने पेश हूं। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, अपने स्वामी का कार्य करने के लिए हमने बंधवाया है अपने आप को। मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं कि ये बांध के लाया है, मैंने स्वयं बंधवाया, तेरे सामने आना चाहता था। रावण एक बात समझ ले, मैं हाथ जोड़ के बात करता हूं। हनुमान जी विनती करो जोर कर रावण, मैं हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो या अपना अभिमान छोड़ दो। देखो तुम पवित्र कुल में जन्मे, उत्तम पुलस्त करनाती। ये भ्रम मत करो कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। भगवान भक्त भयहारी हैं। देखो जो काल चराचर जगत को खा जाता है, वो काल भी भयभीत रहता है भगवान से। जाके डरति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, दुश्मनी मत करो भगवान श्री राम से, और जानकी जी को सम्मान के साथ वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तो अपराध विसारी। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, कोई कितना बड़ा अपराधी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उसके अवगुणों को माफ कर देते हैं, अपराध को माफ कर देते हैं और अपनी शरण में रख लेते हैं। मैं सच्ची बात कहता हूं, भगवान श्री राम के चरणों का हृदय में आश्रय लो और अचल राज करो। लंका में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो महर्षि पुलस्त्य जी का निर्मल वंश है, इसमें तुम कलंकी मत बनो, अपनी बुद्धि को सुधारो। बिना भगवान के नाम के वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह छोड़कर विचार कर देखो, जैसे सब गहने पहने हो और वस्त्र ना पहने हो तो शरीर का शोभनीय स्वरूप नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, ये लंका, भगवान के बिना ये सब बेकार। विमुख होने पर सब नष्ट हो जाओगे। मान लीजिए जिन नदियों में मूल स्रोत नहीं होता वो ज्यादा दिन नहीं टिकती, बरसात में उफनाती, फिर इसके बाद सूख जाती है। ऐ दशकंठ, मैं तुम्हारे सामने विनय से इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। और अगर तुम समझते हो कि तुम हमारे प्रभु से वैर करके सुखी हो जाओगे, तो मैं कहता हूं कि त्रिभुवन में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। अगर तू हमारे भगवान से विरोध करेगा तो मारा जाएगा। तुझे अगर हजारों भगवान शंकर रूप धारण करके भी बचावें, क्योंकि वो आराधना करता है, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते ब्रह्मा, नहीं बचा सकते तुझे विष्णु। अगर तू हमारे श्री राम से विरोध करेगा तो सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। मान ले मेरी बात। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह का मूल है अज्ञान जनित। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, ये बहुत दुख देने वाला है। इस घोर अंधकार में अभिमान का त्याग कर रावण और कृपा समुद्र कुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, जिसे तेरा मंगल होगा। हनुमान जी महाराज तो बड़ी ही ज्ञानपूर्ण बात, लेकिन वो अभिमानी रावण कैसे समझ, अभिमान जहां है वो समझ में नहीं आती, संतों की बात समझ में नहीं। परम संत महाभागवत श्री हनुमान जी उसके मंगल की बात कर हाथ जोड़ के कह रहे, पर जो अभिमानी होता है वो हाथ जोड़ने की भाषा नहीं समझता है। नहीं, देखो कहां समझा, ठहाका मार के हंसा और बोला अच्छा अभी तक तो हमें कोई गुरु मिला नहीं, बंदर गुरु है, और समझ नहीं पाए गुरु ही उसके बोल रहे हैं। ये भगवान शंकर की आराधना कर, वही तो बोल रहे मान जा बेटा, वही बोल रहे मान जा, नहीं तेरे का सर्वनाश होगा, कोई बचा नहीं सकता। वही पहले आए बताने के लिए, बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो हंस के बोला ठहाका मार के कि अभी तक तो हमें कोई समझा नहीं पाया, ये बंदर हमारा गुरु बनकर के हमको समझाने आया है। अब लगता है मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो मुझ रावण को शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा अब हमें समझ में आ रहा है कि जो तुम बोल रहे हो ना ये उल्टा होने वाला है, मतलब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मेरी नहीं, तेरे मति का भ्रम है, तू प्रत्यक्ष को देख नहीं पा रहा है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ, बोले तुरंत मार डालो इस बंदर को। सुनते ही राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी सामने खड़े हुए, नहीं नहीं महाराज आप मेरी बात मानिए, बहुत निंदा होगी आपकी, दूत को मारा नहीं जाता है, ये नीति है, राजनीति है, आप ऐसा मत करें। नीति के विरुद्ध करेंगे तो फिर कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। मैं मंत्री पद पे हूं इसलिए आपको सलाह देता हूं, दूत को नीति विरोध नहीं, नीति विरोध नहीं होना चाहिए। आन दंड कछु करी गुसाई, कुछ और दंड दे दीजिए, मृत्यु दंड नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं, ये राजनीति के खिलाफ है। तो सब जो सभा के मंत्रणा करने वाले थे सब ही कहा मंत्र भल भाई, ठीक विभीषण जी ठीक कह रहे हैं महाराज, मृत्यु दंड नहीं और कोई दंड दो। रावण विचार किया और क्या दंड दिया, हाँ हाँ ठीक है। सुनत भी हंसी बोला 10 कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर, अंग भंग कर दो। लेकिन रुको रुको, बानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, पूंछ में आग लगा दो इसकी। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। पूंछहीन बानर तहां जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वो बानर को पूंछ बहुत प्रिय होती है, उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, तेल डालो, आग लगाओ। जब पूंछहीन बानर जाएगा और अपने स्वामी को लिवा के लाएगा, तब मैं देखूंगा उनकी प्रभुता क्या है। हनुमान जी बहुत मुस्कुराए कि उनकी प्रभुता तो बाद में देखना, अभी यहां उनके दास की महिमा को देखो, जो उनके चरणों के दास हैं अभी देखो। बहुत सहायता हो गई, कर दी सरस्वती ने तेरी बुद्धि में बैठ करके। अब
जो राक्षस जन है तत्काल आदेश हुआ तो लपेटना शुरू किया हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा, घी, तेल सब ऐसे। धीरे धीरे पूंछ बढ़ती जा रही, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। पूरी पूंछ ढकनी है, उसमें आग लगानी है। पूंछ छोटी सी थी तो सोचा 2-4 मीटर कपड़ा लपेट देंगे, तेल डाल देंगे। बढ़ती चली गई तो रहाल नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कील कब खेला। इतनी बड़ी पूंछ हो गई जित रहाल नगर बसन घृत तेला, कोई कपड़ा नहीं रह गया तो रही गद्दा भी लपेट दिए। आप जला डालो, अब रावण का आदेश है राजा का, तेल घी सब। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, हे सरस्वती बड़ी कृपालु, रावण की बुद्धि में बैठ के हमारा काम बना दिया। अब जो खेल खेल में प्रवासी जन आते कपड़ा लपेटते हैं, हनुमान जी महाराज कैसे मारते हैं। अभी दिखाएंगे तुम, अभी तुम खेल देखोगे ना, अभी दिखाए। अभी मनोरंजन करते तो कर लो, चुप शांत बैठे, पूछ बढ़ती चली जाए, आप शांत बैठे। मारे चरण करें बहु हासी। अब श्रृंगार सज गया, अब बजे ढोल, राक्षस लोग नाच रहे हैं, क्योंकि अब हनुमान जी के साथ उपद्रव करना ना उनको, उनकी पूंछ जलेगी, ये हाहाकार करेगा, चिल्लाएगा, हम सब आनंदित होंगे। तो बाजे ही ढोल, ढोल बज रहे हैं और राक्षस लोग उसमें ताली दे रहे हैं साथ में। बाजे ही ढोल दे सब तारी, कैसे पूरी पहले लंका में घुमाओ, हनुमान जी घूम रहे आराम से, ढोल बज रहे, तालियां बज रही, तालियां बजाकर राक्षस लोग पूरे नगर में ऐसे हनुमान जी को घुमा रहे हैं। हनुमान जी भी कौतुक कर रहे, ठीक है। अब आग लगाई गई तो हनुमान जी ने कहा ज्यादा खिलवाड़ हंसी मजाक करने का अब समय नहीं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। मारी छलांग, पहुंच गए अटारी पे, सब राक्षस देखते रह गए। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी जे भी, अब वहां कोई उनके लिए रोक टोक थोड़ी कि खिड़की खोलो भैया मैं आग लगा लिए। मारा घूसा अच्छे जो मजबूत दरवाजे खिड़की लगा दे। अब वो तो बिल्कुल जैसे बतेला नहीं, कहीं भी छुआ दो आग, तो हनुमान जी थोड़ी भी जगह पूछ गुस्सेरी आग लगा दी ऐसे। और याद किया अपने पिताजी को। कौन है पिताजी? पवन। 49 रूप हैं उनके, बड़े प्रचंड रूप वायु देवता के। तो हरि पेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। आग हो फिर हवा का सहयोग हो तो क्या कहना है। और हवा भी कहे 49 रूपों में घूम घूम के, कोई चक्रवात, कोई दक्षिण, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, चारों दिशाओं से लंका में, आगे नहीं पूरी घूम घूम के वहीं। हरि पेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी ने अट्टहास किया, विशाल काय शरीर। अब अटारी अटारी पे नहीं जाना है, एक ही जगह खड़े होकर सब जगह छुआ देना है। पूरी लंका में आग, हाहाकार मच गया। वायु देवता प्रचंड रूप, देह विशाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भाल लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि का। जब ये महल जलने लगा तो उस पे खड़े हो जाते, जब देख लिया ऊंचाई पे चढ़ के कि पूरी लंका जल रही है। अब हाहाकार मचा हुआ है। हनुमान जी की फुर्ती, इस एरिया से उस एरिया, पूरी छोटी मोटी लंका थोड़ी थी, पूरी लंका में आसपास प्रचंड वायु देवता का प्रकोप। सब बेहाल हो रहे हैं। करोड़ों भयंकर बलवान राक्षस ऐसे भुन रहे हैं, जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय बप्पा, हाय मैया, आप कौन बचाएगा। आवाजें यही सुनाई दे रही। तात मातु
हा करी पुकारा। हाय बाप रे, अब कौन बचाएगा, आग बड़ी, हाय अम्मा बचा लो, अम्मा भी जल रहे, पुत्र भी जल रहा है। राम विमुख होने पर ऐसा ना मां बचा पाएगी ना पिता बचा पाएगा। अब कौन बचाएगा? चारों ओर से लपटे, चारों ओर से, एक दिशा में हो तो कहीं भागे, 49 पवन रूप धारण करके पूरी लंका में त्राहिमाम। सब चिल्ला के कहते हैं, कहा था ये बानर नहीं है, कोई दैवी शक्ति है, लेकिन रावण ने सुना नहीं, सबका नाश करा दिया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाय। कोई किनारे नहीं था विभीषण का घर, वहीं बीच में लंका में था। महामंत्री और रावण के भाई हैं, पर विभीषण जी के महल में झुलस भी नहीं गई। ऐसा कैसे हो सकता है भला? पूरी आग घेरी हुई लंका में विभीषण के घर में उस दाहिका शक्ति का ताप भी नहीं है। जैसे प्रहलाद जी को कुम्हारिन ने दिखाया कि सब मटकियां पक गई, लेकिन जिनमें बिल्ली है उस मटकी में आंच भी नहीं लगी, और आवे के बीच में वो मटकी रखी है। इसीलिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, ऐसे भगवान हमारे हैं। बोले क्यों नहीं, विभीषण का घर क्यों नहीं जला? तो भगवान शंकर जी कहते हैं, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अग्नि में दाहिका शक्ति दी है, विभीषण जी उनका भजन करते हैं, और हनुमान जी उनके दास हैं। इसलिए हनुमान जी की पूंछ का ना तो एक बाल जरा और ना विभीषण जी के घर में कोई ताप पहुंचा। ये आश्चर्य की बात है कि पूरी लंका जल गई, विभीषण जी के घर में ताप भी नहीं पहुंचा। जलने की तो बात जाने दो, क्योंकि दाहिका शक्ति काम ही नहीं करेगी, सबके ऊपर काम कर। भगवान का जो भक्त है, भगवान जहां करुणा किए हुए, वहां दाहिका शक्ति तो भगवान ने ही, अग्नि को भगवान ने ही तो बनाया है। प्रहलाद जी का कहीं एक रोम भी नहीं झुलसा था जब हिरण्यकश्यप ने होलिका दहन जैसा कृत्य किया था। हनुमान जी फिर चढ़ के देखते कि कोई बचा तो नहीं है। फिर उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। जब देखा कि पूरी लंका जले तो समुद्र में जाके कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। समुद्र में स्नान किया, पूछ में जो आग लगी थी शांत हो गई, स्नान से थकावट दूर हुई। फिर शांत रूप धारण करके, क्योंकि अभी विकराल रूप, शांत रूप, छोटा रूप धारण करके सिया जी के सामने जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।